टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीडीएस का एंट्री कैसे आप टैली प्राइम में पास करेंगे वो हम आज जानने वाले हैं। और उसके साथ साथ जब आप टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं वो एक्चुअली में कैसे आप ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू गवर्नमेंट को पे किया जाता है वो भी हम आज ही इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे अंत तक और ये पूरा चीज हम समझने वाले हैं इस केस स्टडी के थ्रू। तो देखिए केस स्टडी में जो है कि हमें पहले एक कंपनी क्रिएट कर लेना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कीबोर्ड से प्रेस कीजिए Alt+K। क्रिएट पे ऑलरेडी सिलेक्टेड, आपको जस्ट एंटर प्रेस करना है और जो है आप लिख दीजिए। स्टेट आपका वेस्ट बंगाल होगा और आपको कंट्रोल ए करके इसे ऑटो सेव कर देना है। देन आपको एंटर करते हुए ये गुड्स एनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तक पहुंचना है। इसे वाई प्रेस करके आपको येस कर देना है क्योंकि इसका GSTIN नंबर गिवन है और यहाँ पर जो है आप लिख दीजिए। देन आपको एंटर करते हुए आप इसे कंट्रोल ए कर दीजिए और फिर आपको देखिए उसके नीचे देखिए यहाँ पर इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसको आपको येस करना बहुत ज़्यादा मैंडेट है। तो सिंपली आपको इसे वाई प्रेस करके येस कर देना है। टीडीएस डिडक्ट करने के लिए हमें एक नंबर टैन नंबर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैन नंबर जो है वो आपका टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर इसे हम कहते हैं। तो ये आपका बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक नंबर है 10 डिजिट का, जिसका पहला 4 डिजिट से आप ये पता लगा सकते हैं कि वो किस स्टेट का रहने वाला है। तो पहला 4 डिजिट पे आपका लिखा हुआ है वो एरिया कोड या स्टेट कोड जो सिटी को दर्शाता है या स्टेट को दर्शाता है। तो मेरा जैसे है CALDA। तो देखिए 10 डिजिट का ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर में देखिए पहला 4 डिजिट आपका दर्शाता है कि एरिया कोड, पहला 4 डिजिट आपका दर्शाता है एरिया कोड। उसके बाद जो आपका न्यूमेरिक नंबर है वो आपका यूनिक नंबर है और बाकी लास्ट में आपका अल्फाबेट है। देन आपको एंटर करते हुए ये डिडक्टेड टाइप आपका इंडिविजुअल होगा, एंटर। और आपको एंटर करते हुए सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल को आपको येस करना है और यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपका पूरा अकाउंटिंग मैनेज करता हो। ये अगर आप प्रोप्राइटरी फर्म, अगर खुद का किसी का सोल प्रोप्राइटर है तो वो खुद भी कर सकता है या फिर उसका जो अकाउंटेंट है उसका नाम यहाँ पर देना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। बेसिकली यहाँ पर अकाउंटेंट का नाम ही दिया जाता है। गॉट इट। यहाँ पे फिलहाल अभी मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं इसको ऐसे कंट्रोल ए करके स्किप कर दे रहा हूँ। फिर से आपको कंट्रोल ए प्रेस करना है और आपको फिर से कंट्रोल ए प्रेस करना है। अब हम डायरेक्टली वाउचर एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये केस स्टडी पढ़ लेते हैं कि क्या है केस, कि मैंने मिस्टर RS को कॉन्ट्रैक्ट दिया था घर कलर करवाने के लिए। बेसिकली टीडीएस आपका कब कलेक्ट किया जाता है, जब हम किसी को पेमेंट करते हैं रिलेटेड टू रेंट या कमीशन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टेक्निकल सर्विस हो गया, ETC। तो यहाँ पर इस केस में जो लिखा हुआ है कि मैंने मिस्टर RS को कॉन्ट्रैक्ट दिया था मेरे घर को कलर करने के लिए या फिर बिजनेस के प्रेमाइसेस को कलर करने के लिए ऑफ ₹45,000 का मैंने उसको दिया था। अब आपको एक चीज़ जानना जरूरी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जो आपका काम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में कौन से सेक्शन में ये एप्लीकेबल रहता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जब पेमेंट कर रहे हैं तब आपको कितना डिडक्ट करना होता है। वो बेसिकली आपका शायद लिखा रहता है 194C में। रुकिए मैं आपको यहाँ पर एक लिख के दिखा देता हूँ। तो देखिए टीडीएस फॉर कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन वाज गवर्न्ड बाय सेक्शन 194C के अंदर, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के बाद टीडीएस चार्ज करते हैं। बेसिकली आपका इसका जो देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या है कि अगर वन टाइम पे अगर आप 30,000 रुपीज़ से ऊपर पेमेंट करते हैं या फिर पूरे साल में आप थोड़ा थोड़ा करके मल्टीपल टाइम्स पेमेंट करें बट अगर वो 1 लाख को एक्सीड कर जाता है देन आपको टीडीएस देना पड़ता है। अगर उसका पैन रहे तो आपको 1% का टीडीएस हम चार्ज करने वाले हैं और ये बेसिकली आपका इंडिविजुअल्स या HUF के लिए और अदर पर्सन के लिए आपका 2% लगता है। पर अगर उस व्यक्ति का पैन नंबर नहीं रहता जिसका हम टीडीएस काट रहे हैं तब उस पर हमारा ऑटोमेटिकली 20% का टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। इसका एंट्री टैली में पास करते हैं। डेबिट में होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, Alt+C प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिखिएगा फ्रेश पेंटिंग, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वर्क लिख देना अच्छा होगा। एंटर करते हुए ये अंडर तक पहुँचना है और ये होगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्योंकि ये बिजनेस के लिए खर्चा है। देन आपको एंटर करते हुए ये टाइप ऑफ लेडजर ये कुछ नहीं होगा, नॉन एप्लीकेबल है। और आपको एंटर करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई के नीचे देखिएगा एक यहाँ पर एक ऑप्शन है सेट और ऑल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स, इसको आपको ऑफ कोर्स यस करना ही है। और यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है इज टीडीएस एप्लीकेबल, यस ये आपका एप्लीकेबल है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको स्पेस बार की प्रेस करना है और यहाँ पर आपको डाउन एरो की प्रेस करते हुए एप्लीकेबल को सिलेक्ट कर लेना है।
एप्लीकेबल को सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर बोल रहा है कि एप्लीकेबल है तो नेचर ऑफ द पेमेंट क्या होने वाला है। मैंने आपको अभी बोला कि कॉन्ट्रैक्ट वर्क जो आपका डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 194C के अंडर में, तो वो आपको वहां पर लिखना जरूरी होता है। तो टीडीएस अंडर सेक्शन 194C क्रिएटेड है नहीं। अब एरो की प्रेस करते हुए क्रिएट तक पहुंचना है, एंटर यहाँ, और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा टीडीएस, ये होगा आपका 194C, और सेम हर चीज में यहाँ पर भी वही होने वाला है। अगर उस व्यक्ति का पैन नंबर है तो, और वो अगर इंडिविजुअल या HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होता है तो हम उस पर कितना चार्ज करेंगे 1%। वेरी गुड। और रेट फॉर अदर डिडक्टिव टाइप्स में अगर उसका पैन नंबर हो तो फिर हम उससे चार्ज करने वाले हैं 2%। और थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, सिंगल टाइम में मैंने 30,000 बोला था, 30,000 के एक्सीड पेमेंट हो रहा है तो फिर वो एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 30,000 एक्सेप्ट, यस, और आपको एंटर करते हुए इस एक्सेप्ट कर देना है। मतलब मैंने उसको कितना पेमेंट करना है 45,000 रुपीज़, एंटर। क्रेडिट में होगा आपका किससे ले रहा हूँ, मिस्टर RS, Alt+C प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिखिएगा आप मिस्टर, एंटर करते हुए अंडर तक पहुँचना। ये होगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, एंटर करते हुए ये इज टीडीएस डिडक्टेबल, यस ऑफ कोर्स डिडक्टेबल, आपको यस कर देना है। डिडक्टेबल टाइप ये होगा आपका इंडिविजुअल और रेसिडेंट, एंटर, ये होगा आपका। और आपको एंटर करते हुए ये पैन कोड, आप पैन नंबर उसका देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए उसका पैन नंबर क्या गिवन है, और आपको एंटर करते हुए रजिस्ट्रेशन टाइप, इसका GSTIN नंबर गिवन है नहीं, इसका मतलब ये अनरजिस्टर्ड है, सिंपल, Ctrl+A। और देखिए वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर चुका है, कितना 1% का, क्योंकि 40 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर 45,000 रुपीज़ का 1% होता है 450, मतलब 450। और 450 अगर आप डिडक्ट कर देते तो फिर जो अमाउंट आ रहा है वो है आपका, उसको मतलब टीडीएस डिडक्ट करने के बाद उसके हाथ में जो अमाउंट जाने वाला है वो है 44,550 रुपीज़। देखिए ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर चुका है। अब मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर बाई चांस वो अगर ऐसा नहीं करता है, अगर सोच लीजिए कि मिस्टर RS का अगर सोच लीजिए कि पैन नंबर नहीं है तो फिर वो डायरेक्ट 20% डिडक्ट कर लेगा। कैसे, देखिए बैक स्पेस की प्रेस कीजिए, Ctrl एंटर, और मैं यहाँ पर जा करके सोच लेते हैं ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ, ये पैन नंबर Ctrl+A करता हूँ। देखिए 36,000 रुपीज़, मतलब 45,000 रुपीज़ का 20% वो डिडक्ट कर लिया, 45,000 20% वो डिडक्ट कर लिया, मतलब जो कि आपका 36,000 रुपीज़ आया। Ctrl एंटर, फिर से इसको उससे ठीक कर देते हैं। उसका पैन नंबर तो ऑफकोर्स मैंसनड है ही, देन एंटर, ये होगा आपका न्यू रेफरेंस ऑफकोर्स, और आपको फिर से आपको एंटर प्रेस करना है, और ये होगा आपका न्यू रेफरेंस। ओके, क्रेडिट। अब क्रेडिट में क्या होने वाला है, वो होगा आपका टीडीएस अंडर सेक्शन लेजर, ऑफकोर्स अभी तक क्रेडिट है नहीं। Alt+C प्रेस कीजिए और यहाँ पर लिखिएगा आप TDS, और ये होगा आपका ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंडर में, ये होगा आपका TDS, और ये होगा आपका नेचर ऑफ द पेमेंट होगा। देखिए ऑलरेडी आ चुका है टीडीएस अंडर सेक्शन 194C में। अब कुछ नहीं करना, आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। तो देखिए ऑटोमेटिकली मैंने उससे टीडीएस डिडक्ट कर चुका है, और आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। नेक्स्ट अब क्या करने वाले हैं कि हम उनका पेमेंट करने वाले हैं, किनका, हमारा पेंटिंग किया उसको, मिस्टर RS को। तो पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट वाउचर में। F5 प्रेस करके हम पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, होगा पेमेंट वाउचर पे। पर ऑफ कोर्स बात कुछ ऐसा है कि अभी तक हमारे बैंक में पैसा नहीं है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, ये पहले करना चाहिए था, हम भूल गए थे। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या है, वो बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट वाउचर में। F6 प्रेस करके हम रिसिप्ट वाउचर ओपन करेंगे। अकाउंट में होगा आपका SBI में हम पैसा ला रहे हैं, तो यहाँ पर होगा SBI, एंटर। SBI होगा आपका बैंक, Ctrl+A, और नेक्स्ट होगा आपका पैसा तो इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ पर किस फॉर्म में कर रहा हूँ, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। Alt+C प्रेस कीजिए और यहाँ पर आप लिखिएगा कैपिटल होगा आपका कैपिटल अकाउंट के अंडर में, Ctrl+A ऑफ ₹5 लाख, और आपको Ctrl+A करके ऑटो सेव कर देना है। तो नेक्स्ट अब हम पेमेंट करने वाले हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टर को। तो पेमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट वाउचर में। F5 प्रेस करके हम पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे, और यहाँ पर आप लिखिएगा बैंक, हम बैंक से पे करेंगे, तो SBI। पेमेंट तो कर रहा हूँ पर किसको कर रहा हूँ, मिस्टर RS को, एंटर। कितना पेमेंट करना बाकी है, देखिए करंट बैलेंस में लिखा हुआ है 44,550 रुपीज़, एंटर। ये अगेंस्ट द रेफरेंस, यस ऑफ कोर्स, एंटर करते हुए आपको एक्सेप्ट कर देना है। अब मिस्टर RS हमसे कोई पैसा नहीं पाते हैं,
मैंने उनको पेमेंट कर चुका है। करंट बैलेंस देखिए 0 हो चुका है। एंटर, एक्सेप्ट। अब अगर आप देखेंगे तो एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए, बैलेंस शीट में चलिए, बी ऑल्ट प्लस F1 इसको डिटेल्स में देखने के लिए, तो आप देखेंगे कि करंट लायबिलिटीज़ में हमें ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में शो कर रहा है हमारा TDS जो मैंने उनसे काटा था, अभी तक मैंने उनको गवर्नमेंट को ये पेमेंट किया नहीं है। तो गवर्नमेंट को पहले हम पे कर देते हैं, उसके बाद उसका एंट्री हम टैली प्राइम में पास करेंगे। गवर्नमेंट को पे करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिंपली आपको यहाँ पर देखिए गूगल में जाना है। गूगल में जाने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है ई पोर्टल, और जो पहला आ रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ई पोर्टल, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो देन आपको, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो पहले आपको रजिस्टर्ड करना है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है देन डायरेक्टली आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करेंगे, आपका 10 नंबर से आप पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपका जो ओपन होगा वहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, आपको पहले का पासवर्ड देना है, देन कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन हो जाने के बाद आपका जिस नाम से जिसका आप 10 नंबर दिए हैं उसका नाम यहाँ पर शो करने वाला है, या वेलकम बैक इस डिस्प्ले के साथ। और आपको सिंपली जाना है आपको ई फाइल में, देख पा रहे हैं यहाँ पर ई फाइल, यस। ई फाइल पे आपको क्लिक करने के बाद आपको ई फाइल पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, इनकम टैक्स रिफॉर्म्स और ई पे टैक्स। आपको ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। ई पे टैक्स में क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आपको इंटरफेस दिखेगा जहाँ पर आपको न्यू पेमेंट, देखिए यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। न्यू पेमेंट पे जब आप क्लिक करते हैं देन कुछ ऐसा आ जाएगा जहाँ पर आपको मिसलेनियस रिसिप्ट दिखाएगा, पे आउटस्टैंडिंग डिमांड दिखाएगा, पे फी या फिर पे TDS और TCS, ये आपको क्लिक करना है। पे TDS और TCS पे आपको क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि किस सेक्शन के अंडर आप TDS डिडक्ट किए हैं और आप उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अगेंस्ट में आप पे कर रहे हैं टू गवर्नमेंट। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको खोज के देखना पड़ेगा, और आपको देखना पड़ेगा कहाँ पर लिखा हुआ है पेमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स, जो कि है आपका सेक्शन 194C का कोड 94C। इसको आपको क्लिक कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद कुछ ऐसा आपका आ जाएगा जहाँ पर आप टैक्स एप्लीकेबल में आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर अदर देन कंपनी डिडक्टी, और क्योंकि मैं तो सोल प्रोप्राइटर है, मैं तो अभी तक कंपनी के होके नहीं कर रहा हूँ क्योंकि, और यहाँ पर आप अगर आप कंपनी के होके काम करें तो फिर आप कंपनी डिडक्ट कीजिएगा, अगर आप खुद का कोई बिजनेस है तो फिर आप अदर देन कंपनी डिडक्ट कीजिएगा। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ पर टैक्स का अमाउंट जितना हम यहाँ पर पे कर रहे हैं, कितना पे कर रहे हैं, 450 रुपीज़ यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और आपको जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, और देन आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपका पेमेंट ऑप्शन शो करने वाला है। तो पेमेंट में आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट काउंटर, बैंक काउंटर, RTGS, नेफ्ट कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने UPI सिलेक्ट किया हुआ है, और UPI से आप करने के बाद आपको सिंपली टर्म्स एंड कंडीशंस पे का चेक बॉक्स को येस कर देना है, सबमिट टू बैंक पे क्लिक करना है, और ऑटोमेटिकली आपका सब डिडक्ट हो जाएगा। और ये हो जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि जबकि मैंने पेमेंट कर चुका है तो अब क्या करूँगा, इसको मुझे अब टैली में भी पेमेंट करना बाकी है। तो टैली ओपन कर लेता हूँ, इसको बैक कर दीजिए, एस्केप की प्रेस कीजिए, वाउचर सिलेक्ट कर लेना है। पेमेंट करूँगा, इससे पे करूँगा, SBI से पे कर रहा हूँ, एंटर। पे तो कर रहा हूँ पर क्या कर रहा हूँ, TDS पे कर रहा हूँ, तो लिख दीजिए TDS अंडर सेक्शन 194C अगेंस्ट रेफरेंस ऑफकोर्स, ये जर्नल येस ऑफकोर्स, और ये 450 रुपया हमने पे कर दिया है। एंड ऑफ द लिस्ट, एंटर। एंटर फिर से आपको एंटर प्रेस करना है, या कंट्रोल करके आप ऑटो सेव कर दीजिए, और देन आपको एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर देना है। तो अब आप देखेंगे, एस्केप की प्रेस कीजिए, फिर से एस्केप की प्रेस कीजिए, बैलेंस शीट को ओपन करने के लिए B प्रेस कीजिए। बैलेंस शीट को ओपन करने के लिए B प्रेस कीजिए, और ऑल्ट प्लस F1 इसको डिटेल्स में देखने के लिए, तो आप देखेंगे कि करंट लायबिलिटीज हमारा अभी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में कुछ शो नहीं कर रहा है। TDS का एंट्री टैली में पास करता है। आई होप मैंने आपको बहुत थोड़ा कुछ समझा पाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई भी टाइप का डाउट अराइज हो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे भी कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और नमस्कार।